वसल्लम के ऊपर एक मरतबा दरूद भेजने का कितना जबरदस्त सवाब है। 10 नेकियां मिलती है, 10 खताएं माफ होती है, 10 बरकतें नाज़िल होती हैं। और मैं कहता हूँ कि बुखारी पढ़ने वाले से ज्यादा कौन दरूद भेजता होगा। हर वक्त आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा एक बरेलवी साहब दारुल देवबंद के अंदर तशरीफ ले आए। वहां इत्तफाक से बुखारी शरीफ का दर्स हो रहा था। जब बार बार पढ़ा जा रहा था, तालिबे इल्म भी पढ़ते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर उस्ताद पढ़ देता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे तलबा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त फौरन उसकी आंखें खुल गई और वो कहने के ऊपर मजबूर हो गया कि भाई सबसे ज्यादा दरूद तो देवबंदी पढ़ रहे, हम तो वराए नाम पढ़ते हैं। तो माशाअल्लाह हमारी तालिबात यहाँ पर बुखारी शरीफ पढ़ रही हैं, हदीस शरीफ पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। अगर हम सच्चे दिल से हम इल्म हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह बुखारी पढ़ने वाला और बुखारी पढ़ने वाली कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, वो कभी दुनिया में भूखा नहीं रह सकता। ये अल्लाह का करम है। और दुनिया में उसकी इतनी इज्जत होगी, इतनी इज्जत होगी कि आदमी दूसरे देखकर हसरत करेंगे, अशहश करेंगे कि भाई इसको कैसे नवाजा जा रहा है। कितना अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब को। भाई शेख यूनुस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? मुहद्दिस जलील थे। वहां उनके दर पर जाकर बड़े बड़े शाहों के सर झुक जाया करते थे शेखुल हदीस के सामने। तो ये कहेगा नतीजा था, ये इल्म हदीस का नतीजा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस आदमी के और उस बंदी के चेहरे को खुश खुर्रम रखते हैं जो इल्म हदीस को पढ़ता है, इल्म हदीस को पढ़ाता है। कभी उसका चेहरा मुरझाता नहीं है। नज़र अल्लाहु अब्दन समिअ वक़ालती, ये हदीस है पूरी इला आखिरी कि अल्लाह, ये दुआ भी है, अल्लाह उसके चेहरे को खुश खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे जो इल्म हदीस को पढ़े और पढ़ाए। और चेहरा खुश खुर्रम कब रहेगा, तरोताज़ा कब रहेगा? जब इंसान तमाम टेंशनों से फ्री होगा। अगर पेट में तकलीफ है, चेहरे के ऊपर खुशी नहीं हो सकती। आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है, चेहरे पर खुशी नहीं हो सकती। कोई गम है, कोई रंज है, खुशी नहीं हो सकती। अल्लाह उसके सारे काम ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे ख़त्म कर देते हैं सारे रंज गम, आदमी को एहसास भी नहीं होता। तो इल्म हदीस का पढ़ना पढ़ाना, बुखारी शरीफ का पढ़ना पढ़ाना, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। इसी को हजरत अली फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बारि फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन फ़इन्नल माला यफ़ना अन क़रीबिन, के माल एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और हम देखते हैं बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मालदार अभी अर्श के ऊपर थे, अभी फर्श के ऊपर आ गए। अभी फैक्ट्रियों के मालिक थे, अभी बहुत कर्रोफर था। हमारा जाना हुआ कानपुर में एक मरतबा, एक साहब थे बेचारे, बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन हालात कैसे शिकार हुए। मकान मैंने देखा उनके, मैं उसमें गुसल खाने में गया, संगे मरमर चारों तरफ आईने लगे हुए हैं, लेकिन देखा कि साबुनदाने में साबुन नहीं है। मेरे रफ़ीक मोहतरम जो थे उन्होंने कहा कि जी इनके हालात अभी ऐसे हो रहे हैं। भाई जब हालात आते हैं ना, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, तो आदमी को होश भी नहीं रहती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो माल बहुत बढ़िया चीज़ है अगर हलाल तरीके से कमाया जाए, लेकिन एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। चाहे देख लो आप, सिकंदर जुल्करनैन कितना बड़ा बादशाह गुजरा है, बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी हुकूमत थी, लेकिन वो भी सब माल छोड़कर चला गया और दुनिया से गया। जब गया तो बिल्कुल खाली हाथ गया और यूं कहा कि जब मैं कब्र में मुझे दफनाया जाए तो मेरे हाथ जो है कब्र से बाहर निकाल देना। वुज़रा ने कहा कि बादशाह सलामत, दुनिया क्या कहेगी कि इतना बड़ा बादशाह जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता था और आज जो है वो फिर भी मांग रहा है, अभी इसका पेट नहीं भरा, हाथ यूं करवा रखे इसने जैसे मांग रहा हूँ। उसने कहा मैं इसलिए नहीं अपने हाथ फैलवा रहा, बल्कि इसलिए फैलवा रहा हूँ ताकि दुनिया वाले ये समझ लें कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है।
तो माल छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? इसलिए फरमाया फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन, कि माल जो है ये अन करीब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वल इल्मु यबक़ा ला यज़ालु, और इल्म ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं और खर्च करने से कभी घटती नहीं। जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। यही एक ऐसी नेमत है। इसलिए हमें इन लम्हात की कदर करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म से ही इंसान बनता है, और इल्म अगर नहीं है तो ठीक है आदमी जी रहा है मगर ये कोई जिंदगी नहीं है। ये तो खाने पीते जानवर भी हैं और दूसरी अशिया भी खाते हैं, लेकिन सही बात जो इल्म से हासिल होती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, नफ़े और नुकसान को आदमी पहचानता है, बड़ों और छोटे के अदब को जानता है, तो वो इल्म ही से आता है। और सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है? कुरान का इल्म। सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है? हदीस का इल्म। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और हम तो कुरान का जो इल्म है वो हदीस का इल्म है, जो हदीस का इल्म है वो कुरान का इल्म है। जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आकाए नामदार खुदा की मर्जी के बगैर थोड़ा ही बोलते हैं। कहते हैं मोहम्मद भी वही जो कहते हैं खुदा। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। आकाए नामदार का फरमान अल्लाह का फरमान है, और इसी पर अमल करने से हम सब के लिए जो है वो नजात है। तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें पढ़ने पढ़ाने के लिए कबूल फरमा लिया। आदमी अगर ये चाहे, ये देखना चाहे कि मेरा क्या मकाम है, मेरा क्या मर्तबा है, तो अपने काम को देख ले, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तहज्जुद में उठने की तौफीक इनायत फरमा दी तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपसे बातें करनी जानता है। आपको नमाज की तौफीक दे दी, अल्लाह का करम है। आपको कुरान और हदीस पढ़ने के लिए लगा दिया, अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है। अब बहुत से लोग चोरी कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं और अपने आप को समझते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। अगर अपने मकाम को परखना चाहते हैं तो अपने काम के ऊपर नजर फरमा ले। अल्लाह का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमारे बच्चियों को, हमारे तालिबात को, हमारे मुदर्रिसीन को, मुलाजिमीन को, कि अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस की खिदमत के लिए कबूल फरमा लिया। ये उसका एहसान है, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह हमें ताभर और जिंदगी भर इस काम में लगने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।